जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी वर डिस्कसिंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड वी हैव डिस्कस टिल अर्थ। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मार्स। ठीक है। और इसके अलावा देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में घटना चक्र, करंट अफेयर्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको स्टैटिक घटना चक्र की मिल जाएंगी, दैट इज़ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी। सो वो भी आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेलिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। दिस वी आर स्टार्टिंग विद द मार्स प्लैनेट। ओके। सो पहला क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ इट्स डे एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द अर्थ। तो ये हम किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं? ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ट्विन सिस्टर इन द लाइक शेप जो होता है, जो साइज होता है अर्थ का, उसमें हम वीनस को बोलते हैं। लेकिन जो ड्यूरेशन है दिन का, रात का, और जो टिल्ट है अपनी एक्सिस पे, वो ऑलमोस्ट इक्वल है मार्स के। ठीक है। इसीलिए मार्स पे मिशंस भेज रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि जिससे कि आप वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ क्या है वो देख पाएँ, क्योंकि वो जो है सिमिलैरिटीज़ वो अर्थ के साथ वो रखता है। सो ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन अर्थ इज़ 23 hour 56 minute 23 second and the tilt of its axis is 23 degree 27 minutes. Planet Mars has nearly the same value of Earth for its day duration is 24 hours 37 minutes 23 second और उसका जो tilt है वो 25 डिग्री 12 मिनट्स के आसपास है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड टिल्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ अदर प्लानट के अगर हम देखें तो यूरेनस का 17 घंटे का है 12 मिनट और टिल्ट है 97.77। नेपच्यून का 16 आवर 6 मिनट है और टिल्ट है 28.3 डिग्री। और सैटर्न का 10 आवर्स 40 मिनट्स है, टिल्ट है 26.73। सो दिस हैज़ अ ह्यूज डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजनिंग। टू ऑर्बिट द सन द प्लैनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ। ठीक। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। तो देखिए अगर आप अभी तक आपने ध्यान से पढ़ा, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, तो आप जितना सन के पास होगे उतना ही ड्यूरेशन जो है वो कम होगा। जैसे जैसे दूर होते जाओगे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। तो मार्स अर्थ से आगे है तो ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। सो टाइम टेकन बाय एनी प्लैनेट टू ऑर्बिट अराउंड द सन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द प्लैनेट। द डिस्टेंस बिटवीन द sun and the Mars is this much kilometers, while the Earth is at this much kilometers from the sun. And an orbital period of Earth is 365.256 days और Mars की कितनी है? दस डबल है। सो स्टेटमेंट 1 तो हो जाता है गलत। डायमीटर ऑफ मार्स इज 6792 किलोमीटर वाइल अर्थ्स इक्वेटोरियल डायमीटर ये है 12756। सो रीज़न इसका करेक्ट है, मतलब रीज़न में जो स्टेटमेंट है वो सही है। डायमीटर ऑफ प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। Which of the following conditions is most relevant for the presence of life on Mars? So relevant condition जो है वो है occurrence of ice cap and frozen water. So beginning में Mars जो था it was treated equivalent to Earth because of the atmospheric composition. In Mars atmosphere it has 95.1% carbon dioxide, 0.59% nitrogen and 1.94% of argon. Oxygen and 10 ppm water. Mars polar ice caps and frozen water is most relevant for the presence of life on Mars. एवरेज टेम्परेचर जो मार्स का है वो -63 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू अर्थ, दैट इज़ 260 to 310 Kelvin. Which one of the following may have alien life because of a very conducive environment to life? तो ये हो सकती है मार्स पे और यूरोपा जो जुपिटर का मून है वहाँ पे भी। So Europa is one of the moons of Jupiter. Voyager's mission was launched by Europe to research the whether life is possible on it or not. Europa is frozen and covered with layer of ice. इसका जो surface है it seems like the frozen ocean on the earth. जो depth है इस frozen ocean की वो approximately 50 किलोमीटर्स है। If this is true तो Europa will be a place in the solar system besides Earth जहाँ पे इतने amount का पानी available होगा। ठीक है। Phoenix Mars लैंडर लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स ऑन विच डेट? तो ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 26 मई 2008 को। फिनिक्स जो लैंडर था वो मार्स पे लैंड हुआ था 4 अगस्त 2007 को और इट लैंडेड ऑन 25 मई 2008 एट नॉर्थ पोल ऑन मार्स। 11 नवंबर 2008 को ये जो मिशन था ये ऑफिशियली ख़त्म हो गया था। फिनिक्स हैड गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ आइस ऑन द मार्स। सिंस द एग्जैक्ट डेट इज़ नॉट गिवन तो उसका जो नियर बाय 25 को हुआ था, बट नियर बाय 26 इसका आंसर सही माना गया।
नेक्स्ट अब हम आएंगे प्लैनेट की तरफ, दैट इज द जुपिटर. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जुपिटर इज द मून्स ऑफ प्लैनेट जुपिटर वर डिस्कवर्ड बाय. तो मून्स जो थे जुपिटर प्लैनेट के वो डिस्कवर किए थे गैलीलियो साहब ने. तो देखिए जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. द 4 मून्स LO, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, इनको गैलीलियन मून्स भी बोलते हैं. LO, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड, इनको गैलीलियन मून्स भी बोलते हैं बिकॉज वो गैलीली ने 1670 में 1670 में डिस्कवर किया था. विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सो लार्जेस्ट प्लैनेट इज without any doubt it is Jupiter. It has a diameter of 142984 kilometers. Which one of the following is the heaviest planet of our solar system? Heaviest भी Jupiter ही है. So largest heaviest दोनों ही Jupiter हैं. Its diameter is 142984 किलोमीटर एंड जो एवरेज डेंसिटी है इसकी वो है 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और जो जुपिटर है इट इज़ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विथ मैक्सिमम स्पीड. ठीक है, तो एक और खासियत है कि अपनी जो अपनी धुरी पर मतलब जो प्लैनेट है विच रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से दौड़ता है ये. ठीक है. Among the following, which planet takes maximum time for revolution around the Earth? So, for revolution around the Earth, maximum time is taken by Jupiter. ठीक, आउट ऑफ दीज अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि ये सारे इनर प्लैनेट्स हैं. सबसे कम किसको लगता है? मर्करी को, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स. सो आउट ऑफ दिस जुपिटर टेक्स मैक्सिमम टाइम. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ के अगर हम रिस्पेक्ट में देखें तो वो 11 साल 11.86 years लेता है. The ring of Jupiter is composed of, so it is composed of silicates. The ring of Jupiter were first discovered by the Voyager 1 spacecraft in 1979. और ये जो rings हैं इनको Jovian rings बोलते हैं. Jupiter's rings are supposed to be made up of silicates. Due to the sparse and almost transparent, it is hard to see them, but their existence can't be assumed to be improbable. ठीक है, तो क्योंकि वो स्पेयर्स हैं और ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसको इट इज़ वेरी हार्ड टू सी देम, बट उनका एग्जिस्टेंट को कांट बी अज्यूम टू बी इम्प्रॉबेबल, होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं. द रिंग्स ऑफ जुपिटर. ठीक, जबकि हम बात करते हैं कि रिंग्स वाला प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न है, क्योंकि वो विजिबल हैं, बट इसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो हो सकती हैं और सिलिकेट की होंगी, बट वो दिखती नहीं है, उनको देखना मुश्किल है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स. तो देखिए जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में, सो उस समय जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स थे, बट सैटर्न अभी सही आंसर है बिकॉज सैटर्न के पास अभी 82 मून है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट जुपिटर. नेक्स्ट देखते हैं सैटर्न. सैटर्न के बारे में पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, सो इट इज़ द टाइम सैटर्न टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन. कितना टाइम लगता है? तो इसको लगते हैं 29.45 ईयर्स, मतलब कि 456 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज रिंग्स अराउंड इट? सो इट इज Saturn. Saturn is specially famous for its peculiar feature of rings. If ABDE rings can be seen from Earth, the color of the Saturn from Earth seems yellow. Besides Saturn, Jupiter and Neptune में भी रिंग्स होती हैं, बट अभी हमने पढ़ा जैसा कि जुपिटर की जो रिंग्स होती हैं वो सिलिकेट्स की होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं, सो इट इज़ नॉट विजिबल बट प्रोबेबली दे एग्जिस्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट. After 7 years of its journey, spacecraft Cassini started its revolution in June 2004 around which planet? So अपनी 7 साल की जर्नी के बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जून 2004 में. किसके आसपास? सो उसने स्टार्ट किया सैटर्न के आसपास. सो अक्टूबर 15, 1997 में जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है ये लॉन्च हुआ था सैटर्न पर, एंड इट बिगैन इट्स रेवोल्यूशन अराउंड दिस प्लैनेट इन जून 2004. Planet Saturn is colder than Pluto, is colder than Neptune,
वार्मर देन नेपच्यून, वार्मर देन जुपिटर. देखिए कोल्डर देन जुपिटर होगा, द सैटर्न इज वार्मर देन नेपच्यून. ठीक है, according to the distance sequence of planets from sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Saturn is closer to the sun than Neptune, so therefore Saturn जो होता है Neptune से warmer होगा. Titan is the largest moon of, so देखिए Titan largest moon satellite या satellite जो है वो Saturn की है. Diameter है 5150 किलोमीटर. Prominent satellite of Saturn is Atlas, Epimetheus, Tethys, Lepidus, Dione, Phoebe, Helene, Enceladus, etc. Rhea is second largest satellite of Saturn. और लार्जेस्ट कौन सी है? टाइटन. नेक्स्ट देखिए ये सैटर्न के हो गए. अब कुछ क्वेश्चन यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के भी बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं. सो हमारा जो सैटेलाइट जो प्लैनेट्स वाला जो एक तरीके से पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस को कितना समय लगता है? तो यूरेनस को लगते हैं 84 साल, 84 ईयर्स. और एक दिन यूरेनस का होता है अराउंड 17.2 आवर्स का. द ईयर इज लार्जेस्ट ऑन, अब इनमें से अगर आप देखोगे प्लूटो, जुपिटर, नेपच्यून, अर्थ, तो देखिए क्वेश्चन पूछा था 94 में, तब प्लूटो जो था वो प्लैनेट की कैटेगरी में आता था. 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाया गया, तो उस समय जो लार्जेस्ट ईयर था वो प्लूटो पे. अभी भी लार्जेस्ट है कहने के लिए अगर हम प्लूटो काउंट करते हैं नेपच्यून के बाद, बट अब वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है. सो प्लूटो टेक्स द पीरियड ऑफ 247.9 अर्थ ईयर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन? सो इट इज प्लूटो. Neptune takes the longest period to make a revolution around the sun. As we know that planet Pluto को remove कर दिया गया था from the category of planets since 2006. Now starting from the Mercury up to Neptune, only 8 planets comes into category of true planets. The time of revolution of all 4 planets in the given below. Jupiter को लगते हैं 11 साल, Uranus को 83.7, Neptune 163.7, Pluto is 247.9. According to a new definition adopted by International Astronomical Union in 2006, इनमें से कौन सा planet नहीं है? Which of the above is not a planet? So it is Pluto. ठीक है, Pluto जो है वो planet की कैटेगरी में नहीं आता है. Which is the smallest planet of solar system? So again question पुराना है, so Pluto. अभी देखेंगे तो Neptune. The coldest planet in the solar system is, among these it is Neptune. It is the coldest planet. The temperature of Neptune's surface is to -200 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से. ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सो फारदेस्ट प्लैनेट अगर आप देखोगे तो वो है समटाइम्स नेपच्यून एंड समटाइम्स प्लूटो. ओके, so this question was asked in 2002 and 5. Generally Pluto को farthest planet बोलते हैं as its orbit lies inside the orbit of Neptune. Sometimes Neptune becomes the farthest planet from the sun. Neptune was farthest from sun from 1979 to 1999, but 11 फरवरी 1999 से प्लूटो जो होगा वो farthest रहेगा नेक्स्ट 228 ईयर्स के लिए. सो ये देखा जा सकता है कि सम टाइम द प्लूटो एंड सम टाइम नेपच्यून बिकम्स द farthest planet from the sun. अब प्लूटो तो 2006 में डिक्लेयर कर दिया गया था ड्वार्फ, सो नेपच्यून इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो प्लूटो इज द फारदेस्ट प्लैनेट, इट्स ऑर्बिटल पाथ इज एक्सेसिवली इलिप्टिकल and crosses the other planet's orbital path, resulting the period starting from 1979 to 20 years. Pluto is not the farthest planet. Which planet is the farthest? So Neptune is the farthest planet. निक्स एंड हाइड्रा ये किसके मून है? सो निक्स और हाइड्रा जो हैं वो प्लूटो के मून हैं. ठीक है, दे आर द मून ऑफ प्लूटो, निक्स एंड हाइड्रा. ऑलराइट, सो ये हमारे प्लैनेट्स कंप्लीट हो गए हैं. जो 9 प्लैनेट्स हैं, हालांकि जो इसमें जो क्वेश्चन है उस समय के जो है उसमें प्लूटो को मान रहे हैं, बट 2006 के बाद तो नहीं है. तो 8 प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे सब कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे मून के साथ. सो
अब हम एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मून के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद.